तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, संधि। संधि से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। तो आज मैं सबसे पहले आपको हिंदी में ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, संधि। तो आज का टॉपिक रहेगा संधि। संधि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मेल। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मेल। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अर्थात दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से होने वाला, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। अब आते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। या संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि। अगला आता है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, अगला आता है आपका तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के तीन भेद हैं। इसमें आपका आता है संधि के तीन भेद हैं। इसमें आपका आता है स्वर संधि, विसर्ग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर संधि पे। ठीक है, स्वर संधि पे बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो स्वर संधि पे बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले स्वर संधि पे बात करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि पे बात करेंगे। दिख रहा ना कैमरा भी देखना पड़ रहा भाई। तो स्वर संधि, तो स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। दो स्वरों की, दो स्वरों की, दो स्वरों के आपस में मिलने से, ठीक है, आपस में मिलने से, ठीक है, मिलने से
जो मिलने से ध्वनि, ठीक है, ध्वनि में जो ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। दो स्वरों के आपस में मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। जो दो स्वरों के आपस में मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद की बात करते हैं आप। तो स्वर संधि के भेद या प्रकार, ठीक है, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है आपकी 5 प्रकार, ठीक है। जिसमें पहला आएगा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले क्या आएगा? दीर्घ स्वर संधि। अगला आएगा आपका गुण स्वर संधि, अगला आएगा गुण स्वर संधि। अगला आएगा आपका यण संधि या वृद्धि संधि बोल सकते हैं, ठीक है, वृद्धि संधि। अगला आएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। अगला आएगा चौथा यण संधि, यण संधि। अगला आएगा लास्ट आयादी संधि। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गई, यण हो गए और आयादी संधि, आयादी संधि। तो ये क्या है? स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होता है? तो स्वर आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, अगला आता है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि की बात करते हैं, फिर यण, फिर आएगी आपकी आयादी संधि। तो ये है आपके स्वरों के स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्वर संधि के पहले प्रकार पर बात करेंगे, जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पे बात करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के जो नियम हैं, सारे नियमों पे हम बात करेंगे, तब जाके हमें संधि समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर, ठीक है, यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ, ठीक है, ह्रस्व स्वर अ ई और उ, ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद, ठीक है, के बाद, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद ह्रस्व स्वर, फिर से ह्रस्व स्वर आएगा, ठीक है, ह्रस्व स्वर अ ई और उ। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद ह्रस्व स्वर अ ई उ आए तो यह मिलकर आए, ठीक है, आए, आए तो यह मिलकर, मिलकर क्या करेंगे? मिलकर ये बड़ी आ, ठीक है,
आ, ई, बड़ी ई और बड़ी ऊ, ये है आपकी दीर्घ स्वर संधि। नियम क्या है इसका? आ ई उ बनाता है, ठीक है, आ ई उ बनाता है, उससे हम दीर्घ स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ के बाद फिर ह्रस्व स्वर अ ई उ आए तो मिलकर, इन दोनों को मिलकर बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ बनता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले नियम पे बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। यह है भाई दीर्घ स्वर संधि, बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, ठीक है। सबसे पहला नियम आता है, पहला नियम है भाई साहब, पहला नियम आएगा ये वाले भाई साहब, ठीक है, आ, पहला नियम बनेगा हमारा आ, तो आ बनेगा हमारा ओ प्लस ओ बराबर आ, पहला नियम ये है, आ वाला नियम है ओ प्लस ओ। तो इसमें कौन कौन से नियम आते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका धर्मार्थ, धर्मार्थ, ठीक है, धर्मार्थ सबसे पहला आता है धर्मार्थ। तो धर्म की जो संधि होती है धर्म, ठीक है, धर्म धन अर्थ, किसकी संधि है? धर्मार्थ। धर्मार्थ की संधि क्या होती है? धर्म धन अर्थ, क्या होती है? धर्मार्थ। तो धर्म में धर्म के बाद जो मौ पे आया है, यहाँ पर ओ बना है, ठीक है, प्लस एक ओ यहाँ आया है, तब जाके धर्मा, बड़ी आ की मात्रा आ रही ना, धर्मा, ठीक है, ओ प्लस ओ मिलकर आ बना है, तब जाके ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो ये पहला नियम था धर्मार्थ में, धर्म धन अर्थ, धर्म का संधि विच्छेद, धर्म के बाद ओ मिला है और अर्थ में भी ओ मिला है, तो ओ प्लस ओ बराबर आ, तब जाके दीर्घ स्वर संधि। एक दो नियम और लिख देते हैं इसके। अगला आता है आपका वीरांगना, 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 वीरांगना की संधि विच्छेद करेंगे, तो वीरांगना की संधि विच्छेद होगी आपकी वीर, वीर धन अंगना, ठीक है, वीर धन अंगना। तो वीर में ओ मिलेगा आपको, ठीक है, वीर में ओ मिल रहा है, प्लस यहाँ ओ है, तो ओ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा आपका आ। आ क्या है? हमारी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो वीरांगना में भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। एक नियम और दे देता हूं, स्वार्थी, एक नियम और बता देते हैं, स्वार्थी। तो स्वार्थी क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, स्वार्थी दे देगा, स्वार्थी में दे देगा कि कौन सी संधि है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या आयदि संधि। आप इनमें अगर आपको पता होगा तो आप टिक मार देंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप बोलेंगे है क्या ही, ठीक है। तो स्वार्थी क्वेश्चन धर्मार्था बन सकता है, वीरांगना बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। स्वार्थी, आपको नियम पता है तो आपको कोई भी वर्ड दिया जाए आप उसे बना सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो स्वार्थी में कौन सा संधि है? तो स्वार्थी में होगा आपका पहला, स्वार्थी का संधि विच्छेद कर देते, स्वा, ठीक है, स्वा, स्व धन अर्थी, स्व धन अर्थी, स्वार्थी, ठीक है, स्व धन अर्थी। स्व में ओ मिला है प्लस ओ है बराबर आ, क्या बन गया आपका? दीर्घ स्वर संधि, आ मिल गया तो दीर्घ स्वर। स्वार्थी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बन सकता है, कई बार बन चुका है, अभी भी बनने के चांस है, ठीक है। तो ये है कुछ आ के नियम, ठीक है। ये था आपका आ का नियम। अगला आएगा आपका
अगला आएगा, एक सेकेंड है, तो अगला आएगा आपका अब अ प्लस आ। अगला नियम देख लेते हैं, ठीक है। अगला नियम आएगा अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? सबसे पहला आएगा आपका हिमालय। हिमालय, हिमालय की जो संधि विच्छेद होती है हिम, हिम धन आलय। नियम समझो आप, हिम ओ लगा हुआ है प्लस आ लगा हुआ है, ठीक है। आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। हिमालय, नियम बता रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा ऐसे सॉल्व करना आपको, ठीक है। हिमालय बनेगा। अगला आएगा आपका, हिमालय आएगा, देवालय आ सकता है, देवालय, देवालय, ठीक है। बड़ी आ वाला नियम है ये, ठीक है। जो आ बनेगा ओ प्लस आ। देवालय, देव की जो संधि होती है देवालय की, देव धन आलय, ठीक है, आलय। देव में अ मिला है प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ। तो ये है आपका बड़ी ओ प्लस आ वाला नियम। हिमालय, हिम धन आलय, ओ जुड़ा है प्लस आ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये कुछ ओ प्लस आ वाला नियम। अगला आएगा बड़ी आ प्लस बड़ी, एक सेकंड है, इसको मिटा ही देते हैं। अगला नियम बनेगा आपका बड़ी आ प्लस बड़ी आ बराबर भी आ ही बनेगा, ठीक है। आ प्लस आ। इसमें बनेगा आपका जैसा विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय का संधि होगा आपका विद्या, विद्या धन आलय। विद्या में आ जुड़ा है प्लस आ लगा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा आपका, आ। तो ये है आपका आ प्लस आ का नियम, ठीक है। विद्यालय, एक और देख देता हूं, महात्मा, ठीक है। महात्मा, महात्मा, तो महात्मा महा, महा धन आत्मा, ठीक है। महात्मा, ठीक है। बड़ी आ जुड़ी है प्लस आ मिला हुआ है बराबर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी आ। महात्मा, महा धन आत्मा। तो ये आपका आ प्लस आ का नियम है, ठीक है। अगला आता है, एक सेकंड, अगला नियम बनेगा आपका आ प्लस ओ बराबर आई होता है, ठीक है। आ प्लस ओ भी आएगा तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसा क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थी, कैसा बनेगा, विद्यार्थी, क्या बनेगा, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का जो संधि होता है विद्या धन अर्थी, क्या होगा, विद्या धन अर्थी। विद्या में आ लगा है प्लस ओ मिल गया हमें, फिर क्या बन गए, आ। ये है आपका विद्यार्थी, आ प्लस ओ का नियम, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, तथापि, ठीक है। तथापि, ये वाला पेन चल क्यों नहीं रहा भाई। तथापि इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। तथापि, तथा, तथा धन अपि, क्या हो गया, तथा धन अपि। तथा आ जुड़ा है प्लस ओ मिल गया है बराबर क्या हो गया आपका, आ। तथापि, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं भाई, समझ लो इन चीजों को, यही वहां पर फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ प्लस ओ का नियम, ठीक है।
अगला देखते हैं इसमें। अब आता है अगला नियम ई वाला, ठीक है। आ वाला नियम तो समझ गए हम। अब आएगा हमारे पास ई वाला, ठीक है। आ में मैंने बता दिया, जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट। अब हम ई वाले पे बात करेंगे। ये भाई साहब ई वाले पर बात होगी, ठीक है। ई का नियम, तो ई का नियम बनेगा आपका ई प्लस ई बराबर ई, ठीक है। ई का नियम देखते हैं, तो ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बनेगा ग्रीस। क्या बनेगा? ग्रीस भाई साहब, ग्रीस भाई साहब बनेगा आपका। तो ग्रीस का जो संधि होता है गिरी धन ईस, ठीक है। गिरी धन ईस, ग्रीस का संधि हो गया, ठीक है। छोटी ई मिल गई आपको, ठीक है। बड़ी ही है बराबर बड़ी ई, ठीक है। ये नियम है आपका ग्रीस में। अगला एग्जाम्पल आएगा आपका कपीस। कपीस, कपीस में कपीस की संधि पूछेगा तो आपको कपी, कपी धन ईस, कपीस, ठीक है। कपी धन ईस, छोटी ई मिल गई है प्लस बड़ी ई यहां है बराबर बड़ी ई, कपीस। ये आपका ई प्लस ई का नियम है दीर्घ संधि में, ठीक है। अगला आता है एक परीक्षा, ठीक है। परीक्षा, तो परी, परी धन इच्छा, ठीक है। परी, परी धन इच्छा, तो ये आपका क्या है? ई प्लस ई का नियम, ठीक है। अगला आता है आपका, अगला नियम बनेगा आपका बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अगला नियम ये बनेगा, इसमें एग्जाम्पल बनेगा महेंद्र, ठीक है। महेंद्र, ठीक है। इसमें बनेगा मही, मही धन इंद्र, मही, मही धन इंद्र, क्या हो गया? महेंद्र। बड़ी ई मिल गई प्लस छोटी ई है ई, और क्या हो गई आपका? बड़ी ई, महेंद्र, ठीक है। ई प्लस ई का नियम है। अगला देख लेते हैं योगेंद्र, ठीक है। योगेंद्र, योगी धन इंद्र, ठीक है। योगी धन इंद्र, ठीक है। योगी बड़ी ई मिल गई, छोटी ई मिल गई बराबर क्या हो गया आपका? बड़ी ई। तो यह है आपका ई प्लस ई का नियम, ठीक है। अगला देखते हैं, ई वाला नियम खत्म हो गया, ई में इतना ही है भाई, ठीक है। ई प्लस ई, और सबसे पहले छोटी ई प्लस बड़ी ई का किया हमने, फिर उसके बाद बड़ी और छोटी, उसके बाद फिर एक और रह गए, ठीक है। बड़ी ई का एक नियम और रह गया आपका, बड़ी ई और बड़ी ई का। बड़ी ई बराबर, इसमें एग्जाम्पल बनता है आपका रजनीश। सबसे पहले बनता है रजनीश, रजनीश। तो रजनीश का संधि विच्छेद होगा रजनी, रजनी धन ईस, क्या हो गया आपका? रजनीश, ठीक है। रजनी में बड़ी ई लगी है प्लस बड़ी ई यहां पर है, ये हो गया आपका बड़ी रजनीश। अगला एग्जाम्पल बनता है आपका भारती स्वर, भारती, भारती स्वर, ठीक है। भारतीय स्वर में भी आपकी दीर्घ संधि है भारती प्लस ईश्वर, ठीक है। भारती प्लस ईश्वर आएगा संधि, ठीक है। भारती स्वर।
बड़ी ई मिल गई प्लस, ओ सॉरी, हाँ बड़ी ई मिल गई, बड़ी ई बराबर क्या हो गया आपका भारतीय स्वर। तो ये बड़ी ई और बड़ी ई वाला का नियम है, ठीक है। अब रह गए हमारे पास ऊ। ऊ, आ और ई का नियम समझ गए। अब रह गया आपका ऊ वाला नियम, ये वाले भाई साहब रह गए अब, ठीक है। ऊ, तो ऊ का नियम है ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ठीक है। इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा भानुदय। भानुदय, भानुदय, तो भानुदय में क्या आएगा भानु, भानु धन उदय, क्या होगा भानु धन उदय। भानु छोटी ऊ की मात्रा आ गई है प्लस ऊ है बराबर बड़ी ऊ, ठीक है। भानुदय समझ आना चाहिए भाई साहब, भानु धन उदय। अगला एग्जांपल आएगा आपका लघुतर। लघु, लघुतर, लघुतर, लघु धन उत्तर, लघुतर। छोटी ऊ आ गई है प्लस ऊ आ गई है, छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। तो यह है ऊ प्लस ऊ का नियम। अगला आएगा छोटी ऊ और बड़ी ऊ का नियम, ठीक है। नीचे वाला मिटा दो, बाकी सब कुछ लिखा है मैंने। यहाँ भाई साहब लिख देंगे हम बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ का नियम। एग्जाम्पल में बनेगा आपको लघुर्मी। लघुर्मी, लघुर्मी, धुर्मी नहीं लघुर्मी, लघु, लघुर्मी क्या बनेगा लघुर्मी। लघुर्मी का संधि होगा लघु, लघु धन उर्मी, क्या बनेगा लघु धन उर्मी। ये क्या होगा आपका लघु धन उर्मी, लघुर्मी। लघु छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ बराबर क्या होगा लघुर्मी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं मंजूषा, ठीक है। मंजूषा, मंजू, मंजू धन उषा, ठीक है। क्या होगा मंजूषा, ठीक है। उषा, ठीक है। मंजू प्लस बड़ी, ये आपका ऊ प्लस ऊ का नियम है, ठीक है। अगला आएगा बड़ी ऊ और छोटी ऊ की नियम। अगला नियम रहेगा आपका बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ बराबर ऊ। इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल बधुत्सव। बधु क्या आएगा वधु, ठीक है। वधु, एक सेकंड यार, वधुत्सव लिखना है ना, वधु सव, वधु धन उत्सव, क्या आएगा वधु। बड़ी ऊ की मात्रा आ गई है और छोटी ऊ आ गई आपकी, क्या हो गया ऊ, वधु उत्सव, ठीक है। अगला आता है आपका वधूकार। वधूकार, वधूकार, तो वधु धन उपकार, क्या आएगा वधु धन उपकार। बड़ी ऊ आ गई है और छोटी ओ भी आ गई, तब जाकर आपका वधु उपकार हुआ है। तो ये है आपका ऊ प्लस ऊ का नियम। अगला देखते हैं, अगला नियम बनता है आपका बड़ी ऊ और बड़ी ऊ का, ठीक है। बड़ी ऊ और बड़ी ऊ का नियम।
क्या बनेगा, बड़ी ऊ और बड़ी ऊ का नियम। इसमें एग्जाम्पल बढ़ता है, एक एग्जाम्पल बनता जैसे आपका भूस्मा, क्या बन गया आपका भूस्मा, तो क्या बनेगा आपका भू प्लस ऊष्मा, क्या बनेगा भू प्लस ऊष्मा। ठीक है, बड़ी ऊ आ गई है और बड़ी ऊ आ गई, तब जाके ऊ बन गया है, भूस्मा भी हो गया है। अगला आता है भूर्जा, भूर्जा, ठीक है, भू धन ऊर्जा, तब जाके क्या बनेगा भूर्जा। भू में बड़ी ऊ आ गई है और ऊर्जा में भी बड़ी ऊ आ गई, तब जाके आपका भूर्जा बन गया है। तो ये रहा आपका दीर्घ स्वर संधि के नियम। सारे नियम आपके समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, अभी आने भी चाहिए भाई। ये था आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास काफी लंबी हो रही है, इसलिए इस क्लास को यहीं रोक देते हैं, कल हम फिर दूसरी क्लास में आपका गुण संधि, गुण स्वर संधि करवाएंगे। आज हमने स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उसमें हमने दीर्घ स्वर संधि आपको कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता भाई। जिसने ये नोट्स बना ली है, पढ़ ली, अगर ध्यान लगा के भी पढ़ा होगा तो ये कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कल हम गुण स्वर संधि लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।